टेक्स्ट बुक्स भी खरीदने के लिए नहीं होता था। मैं 12वीं में 200 आउट ऑफ 200 विदाउट टेक्स्ट बुक। गरीबी जब भी आ जाता है, दो तरीका की लोग होता है। एक सोचता है भगवान मेरा साथ अन्याय किया है, दूसरा सोचता है जिंदगी में बहुत सीखने के लिए मिलता है। कोयम्बतूर में बड़ा सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, नौकरी मिलना था, लेकिन 50 बार इंटरव्यू में फेल हुआ था, क्योंकि हर बंदे यही पूछ रहा था कि एक्सपीरियंस है क्या। एक कंपनी में नौकरी मिला था, फॉर्चुनेटली वो भी बंद हो गया। थैंक यू। फॉर्चुनेटली गांव से हूँ, फॉर्चुनेटली गरीब था। इन दोनों को क्यों मैं फॉर्चुनेट बोल रहा हूँ, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। स्टैमिना जो बिल्ड होता है वो शहर में नहीं होता है, धनवान के घर पे नहीं होता है। पूरा काम खुद करना होता है, परिवार का काम भी करना है। तो मैं सबसे बड़ा लड़का था, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉर्निंग टू इवनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर MBA इज विलेज। देर इज नो थियरी, सुबह से शाम तक प्रैक्टिकल। तो ये सबको नहीं मिलता है। आज से 10 साल पहले जब मेरी बेटी 25 साल की थी, तो एक दिन उससे चिल्लाया था कि ऐसा थोड़ी काम करता है, चल। उसने मुझे 2 सेकंड देखा। डैड, यू हैड द लग्जरी ऑफ पॉवर्टी। बहुत गंभीर है। व्हाट इज दैट? लग्जरी ऑफ पॉवर्टी। फिर उसने पूछा, बोला कि आप गांव से है, गरीब भी था, मैं धनवान का बेटी हूं, वो मेरी कसूर है क्या? दैट मीन्स धनवान के पास वो सीखने के लिए रास्ता नहीं है जो गरीबी सिखाता है। तो बैकग्राउंड तो वो था। और मेरा पिताजी मिडिल क्लास था शादी होते होते, और कुछ एक दो लोग चीटिंग किया, तो वो जो खेती था उसको खो दिया, तो फिर लो क्लास बन गई। 5 बच्चे, नो इनकम। वो इतना पैम्परिंग थे मेरा पिताजी, उसको कहीं भी नौकरी करने के लिए अच्छा नहीं लगा, और उसको एम्प्लॉयर बनने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जीरो सपोर्ट परिवार के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बुरा था, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाया। देन मदर बहुत बढ़िया लेडी थी, और उसको 2 ही ऑप्शन था, छोड़ दो नहीं तो जीतो। तो आई थिंक उसने डिसीजन लिया कि मैं लड़ूंगी। तो 2 भैंस था, रोज 10 लीटर दूध, 1 लीटर 1 रुपया, एक हफ्ता में 70 रुपीज़। वो किसी से कभी ज़िंदगी में 1 पैसा उधार नहीं ली, किसी से भीख नहीं मांगा, किसी का सपोर्ट नहीं लिया। पूरा बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बनाया, और पूरा बच्चे को मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट भी बना दिया। तो वो ताकत अलग से ताकत है, वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और जैसा लोग आजकल इतना बड़ा बड़ा स्कूल बैग लेके जाता है, उसके अंदर इतना गैजेट्स होता है। अटलस नहीं था, डिक्शनरी नहीं था, बोर्नविटा नहीं था, हार्लिक्स नहीं था, एप्पल नहीं था, ऑरेंज नहीं था, पेरेंट टीचर एसोसिएशन नहीं था, स्कूल बस नहीं था, और बैजू भी नहीं था। टेक्स्ट बुक्स भी खरीदने के लिए नहीं होता था। मैं 12वीं में 200 आउट ऑफ 200 विदाउट टेक्स्ट बुक भी मैं पकड़ लिया। उसका मतलब ही जिद्द था कि मुझे ग्रेजुएट बनना है, और जिद्द था कि जो भी कर रहा है उसको परफेक्टली करना है। और धनवान होता तो मूवी थिएटर में हफ्ता में 3 बार जाते थे। मैं गरीब था, इसलिए लाइब्रेरी रोज जाता था। तो आई थिंक गरीबी का फुल फायदा उठाया। गरीबी जब भी आ जाता है
दो तरीका की लोग होता है, एक सोचता है भगवान मेरा साथ अन्याय किया है, दूसरा सोचता है जिंदगी में बहुत सीखने के लिए मिलता है। तो ये सोच अलग था। और 19 उम्र में ग्रेजुएट बन गया, साइंस ग्रेजुएट, बीएससी फर्स्ट क्लास। कोयम्बतूर में बड़ा सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, नौकरी मिलना था, लेकिन 50 बार इंटरव्यू में फेल हुआ था, क्योंकि हर बंदे यही पूछ रहा था कि एक्सपीरियंस है क्या। गधे। मई महीना में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जून महीना में एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं उसके सामने बैठ के पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो 1978 में जब भी मेरा उम्र 19 था तो एक डिसीजन लिया था, एक दिन मैं कंपनी चलाऊं तो उस कंपनी में सिर्फ फ्रेशर को ही काम पे लूँगा, एक्सपीरियंस को नहीं लूँगा। ये एक मेरा जिद था। कभी सोचा नहीं था कंपनी बन जाएगा, लेकिन मन में था बनेगा तो वैसा। तो 25 साल तैयार होकर चलाया, 25,000 फ्रेशर को मैं काम पे ले चुका हूँ। एंड देन ऐसा ये कंपनी में नौकरी मिला था, फॉर्चुनेटली वो भी बंद हो गया। देखो जब भी आदमी फाइनली जीत जाता है ना, पूरा फॉर्चुनेट था। आगे जब भी आदमी फाइनली हार जाता है ना, अरे अनफॉर्चुनेटली था। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। वो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट आपके हाथ में है। तो बात बनी और कोयम्बतूर में लगा भविष्य बहुत उजाला नहीं है, तो निकलो। मद्रासी कभी भी निकलता है तो सियाटल निकलता है, नहीं तो सिंगापुर निकलता है। दिल्ली और लखनऊ या मुंबई नहीं निकलता है, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता है। लेकिन मुझे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में BARC में नौकरी का इंटरव्यू आया था, तो मैं ट्रेन में बैठ गया। जैसा उन्होंने बोला, अगस्त 18 तारीख था, ईयर 1982 था, और जयंती जनता कन्याकुमारी टू मुंबई वाया कोयम्बटूर। S9 कोच था, बर्थ नंबर 41 था, और मुंबई आके डान जैसा उतरा था। बरसात से स्वागत था। गांव में बरसात नहीं होता था, मैं लेदर शू खरीद के आया, मुझे अम्ब्रेला खरीदने के लिए नहीं हुआ था। समझ जाते हैं, मुंबई में फंस गया, लेकिन नौकरी मिली। और BRC इंटरव्यू में कुछ पूछा गया था कि थायराइड कहाँ है। मैंने बोला मैं मैथमेटिक्स में 200 आउट ऑफ 200, सो बायोलॉजी तो नहीं होता है। तो मैं जवाब नहीं दिया था, लेकिन 10 साल में मैं MSc इन बायोकेमिस्ट्री, PhD बायोकेमिस्ट्री दोनों ख़त्म किया। PhD इन थायराइड किया। फिर 10 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी चला दिया। तो ये एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये बोलता हूँ, एक पंचलाइन स्टेज में खड़ा रह के, इफ़ यू डू व्हाट यू हैव स्टडीड, आप जिसमें पढ़ाई किया उसमें ही आप अपना प्रोफेशन करते हैं, यू विल सर्वाइव। लेकिन इफ़ यू डू व्हाट यू हैव नॉट स्टडीड, यू विल बी द लीडर। तो हिम्मत मिला, हिम्मत है तो रीसेट करो, हिम्मत है तो रीसेट करो। तो बढ़िया था जर्नी। सरकार नौकरी था, गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर था, बढ़िया सैलरी था। आजकल सरकार में जो काम करते पूछो, वो बोलेगा सैलरी ठीक नहीं है। आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नौकरी मिला, अच्छा पगार मिला। देन आई मैरिड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग गर्ल, उसका भी नौकरी अच्छा है, उसका भी पगार अच्छा है। 2 गुड सैलरीज, 2 गुड जॉब्स, 2 गुड डिग्रीज, 2 गुड चिल्ड्रन। और कुछ चाहिए क्या? उसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी बहुत बहुत रिस्क है अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो। कंफर्ट जोन्स और डेंजर जोन्स। कंफर्ट जोन में हमारी पूरा स्टैमिना उतर जाता है, गरीबी में स्टैमिना बढ़ जाता है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी वेजिटेबल बन जाऊंगा, रिस्क लेना है। तो जैसा इन्होंने बताया कि 2 लाख रुपया मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, और डिसीजन लिया कि रिस्क लेना है। और परिवार का रिक्वायरमेंट महीना में 5,000 था, मतलब 2 लाख में 40 महीना परिवार सेफ, टिक नंबर 1।
टिक करना ही चाहिए ज़िंदगी में, बार बार हमें देखना है तो क्या क्या टिक करना है, बॉक्स टिक नहीं किया तो हार जाओगे। तो सेकंड वन, मेरा पूरा कोलीग्स था, सबके ऑलरेडी 3 बेडरूम हॉल किचन खरीद डाला। मैं एक ही आदमी हूँ, ईएमआई नहीं है क्योंकि घर नहीं खरीदा। तो टिक नंबर 2 एंड टिक नंबर 3, माय वाइफ इज़ वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और क्या चाहिए, ये पगार में तो चलनी चाहिए, राइट। तो डिसीजन ले लिया बिना पूछ के, बीवी से नहीं पूछा था। सुबह ऑफिस गया, शुक्रवार शाम को रिसाइन करके आया। डिनर टेबल नहीं था, उस जमाने में सबके घर में टेबल नहीं होता है, तो डिनर में कुछ बताया नहीं है। और रात को 2 बजे मेरा मिसेस पूछा कि आप सोया नहीं है क्या, तो फिर मैं बोला आई हैव रिसाइंड। उसको पता है कि रात को मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो तब तक वो हॉरिजॉन्टल थी, फिर वर्टिकल हो गई है। तो जाके लाइट्स डाला और मेरे और देखा, और अगर आप कल से ड्यूटी पर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। 3 टिक में तीसरा टिक गया। तब तक मैं हॉरिजॉन्टल था, फिर मैं भी बैठ गया। डरा रहे रात को 2 बजे, लेकिन मैं तो सलमान खान हूँ, एक बार डिसीजन लेता हूँ मैं तो बदलता नहीं हूँ। तो बाद में उसको बोला चलो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो जैसा मैं अंदर आया था, एक पढ़ने मिला था, नो रिस्क नो स्टोरी, उसको बदलो, बिग रिस्क बिग स्टोरी। तो डिसीजन ले लिया, और 3 महीने के बाद मेरा मिसेस से पूछा था कि कितना चर्बी तुम्हारे। मैं डिसीजन लेके आया, तुम्हें पता था, और मुझे डरा रही थी? नहीं डरा रही थी। आपको पता है आप जीतेगा, मुझे भी पता है आप जीतेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मेरा बिना आप जीत नहीं सकते। तो दोनों साथ में मिलकर एक जर्नी किया, और एकदम फ्रूगल, एकदम सिंपल। उस जमाना में स्टार्टअप करके नाम नहीं था, एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग पता नहीं था, फंडिंग के लिए कोई वीसी या कोई एंजल कोई नहीं था, बस पसीना की चेस है। और बिजनेस में एक मेरा इनसाइट्स था, अगर वो नहीं समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं पीसी सरकार का मैजिक किया। कि मैं थायराइड में पीएचडी किया, तो करते करते रिसर्च में पता चला कि इंपोर्ट किया तो टेस्टिंग रिएजेंट 150 रुपीज़ होता है, अगर हम खुद बनाता है तो 30 रुपये आता है। तो वो बनाने के लिए मुझे ताकत था, नॉलेज था, इनसाइट था। उसका मतलब मेरा कॉम्पिटिटर सब 150 में खरीद के बिजनेस कर रहा है, मेरा 330 रुपया में रॉ मटेरियल है, मैं तो डिसरप्ट करना ही है। बाकी सरकार की ऑफिसर सब इंक्रीमेंट, प्रमोशन, फॉरेन ट्रिप का इंतजार था, और ये मद्रासी रिस्क लिया। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि इन लाइफ आपको 2 ऑप्शन है, वन इज़ व्हाट इज़ ईजी टू डू, दूसरा व्हाट इज़ राइट टू डू। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज़ ईजी टू डू इज़ नॉट राइट टू डू, and what is right to do is not easy to do. Please do, आपको सामने ऑप्शन आता है, do what is difficult to do, बिकॉज उधर ही कोई नहीं करता है, इजी सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा एक रंगीन समय था, प्राइसिंग सब थायराइड का बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में नहीं था, कंपटीशन कम था, तो मैं मैदान में उतरा। इट इज़ लाइक कमज़ोर बॉलर भी था, और पिच टर्न नहीं हो रहा था, और 6 करके मार के लिया था। सो बिजनेस इज़ नथिंग बट टाइम और टाइमिंग, क्रिकेट भी टाइम और टाइमिंग। तो बढ़िया एक जर्नी था, किसी इन्वेस्टर से कभी एक पैसा नहीं लिया था कंपनी ने, और किसी से एक पैसा उधार नहीं लिया था। लोग पूछने लगा कि इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कहाँ से सीखा, आप तो एमबीए भी नहीं किया।
मैंने उनको बोला मेरे मदर से सीखा था, जो सिर्फ 70 रुपीज़ में पूरा परिवार चला डाला। तो अभी तो नॉट अ प्रॉब्लम। द पंच लाइन इज, इफ यू हैव लिव्ड, अगर आप नो रिसोर्सेस में अपना जिंदगी बीत चुका है तो लो रिसोर्सेस इज लग्जरी। कुछ नहीं था, अब जीता, अभी सब एटलीस्ट कम से कम कुछ तो है, जरूर जीत सकते हैं। तो IPO गया, 75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, तो वेलू मैंने हीरो बना। मारवाड़ी और गुजराती ही बिजनेस कर सकता है करके एक बिलीफ था, मद्रासी भी कर सकता है करके जो मुंबई में बैठा। तो शहर में जो जन्म होता है उससे ही जीत हासिल करने के लिए और ताकत होता है, गांव वाला नहीं कर सकता है, वो भी कर दिखाया। और मेडिकल बिजनेस करने के लिए मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं। किसने बोला? मैथमेटिशियन भी बिजनेस मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि सरकार नौकरी में जो है वो कॉर्पोरेट लीडर नहीं बन सकते हैं, वो भी बना दिखाया। तो जो भी आदमी सोच नहीं सकता है, और कैसा मद्रासी नेशनल ब्रांड बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो तमिल अलग देश जैसा हो गया, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता है। तो लगभग बहुत हैप्पी फीलिंग है कि मैं कुछ कर दिखाया हूँ। तो ये मेरा जर्नी है। और जैसा कोविड आया तो शेयर प्राइस उछला, और मुझे ऐसा लगा कि जिस क्रिकेट सीरीज में मेरा 5 इनिंग्स में 5 सेंचुरी मारा, तो फिर मैंने सोचा अभी रिटायर्ड कर लेगा तो मेरा फैन बेस मेरा इज्जत रखेगा। तो अभी मैं धोनी हूँ।